हम उन लोगों में से भी नहीं हैं कि जाके वहाँ पे जाके तो गुलदस्ते पेश करें, तो दस्तारबंदी करें, शाल बैंड करें, बुके बैंड करें, उनमें से नहीं है। और मैं इसमें हैरान हूँ कि ये लोग जो है ना, ये लोग उस वक्त होना चाहिए जब एक ऑफिसर जहाँ पे वो अपनी कारकर्दगी दिखाए, दिखाने के बाद जब वो जाएगा ना, तो वो अपने जो असर छोड़ के जाएगा, वो अपने निको छोड़ जाएगा, लोग खुद ब खुद आपकी तारीफ करेंगे जैसे पीछे लोगों को करते आए। लेकिन इस वक्त कबल अज वक्त कोई राय कायम कर देना, ये करना वो करना, वो कुछ लोग हैं ऐसे लोग, उन लोगों से भी मेरी अपील है। और कुछ ऐसे लोग हैं मेरे भाई जो मुलाजिम हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो भी इस किस्म से पुत्र आए, दूसरे मुलाजिम उठ के खड़े होकर कहते हैं कि देखो जी ये लोग जाके तो इस किस्म से जाके बुके पेश करना, ये नजराने पेश करना, ये शाल भेंट करना, वो सेल्फी बना के पेश करते हैं, और जो अपने ऑफिसर होते थे उनको डराना। ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं। उनसे भी हाथ जोड़ के अपील है कि आप काम करें, ऑर्गेनाइजेशन कराएँ, NGO चलाएँ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाएँ, और सही जो फैक्ट और फिगर है ना वो लाएं। और अगर कोई मेरा भाई मुलाजम करना चाहता है करे, तो वो सियासत इस्तीफ़ा दे तो आए, तो लोगों में आए, काम करे, लेकिन इस किस्म की बात मत करें। मैं उन मुलाजम हमारे भाई हैं, अजीज़ हैं, उनसे अपील करूँगा, खदारा देखिए किसी ऑफिसर का कसूर नहीं है, किसी DC साहब और SP साहब का कसूर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में से वो कसूर नहीं है, वो बेचारे आते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अपना पता नहीं क्या मफाद होता है उनका, क्या होता है। इकराम 10 जून को लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर पुंछ का दौरा कर रहे हैं और लोगों को काफ़ी उम्मीदें नज़र आ रही हैं कि शायद इस बार शायद कुछ बड़ा मिल सकता है पुंछ की आवाम को। बड़ी उम्मीदें हैं और लोगों की नज़र इस बार जो मिनिस्टर साहब आ रहे हैं पुंछ में उनकी तरफ हैं। वहीं जमान साहब पीर पंजाल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और सीनियर एडवोकेट हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मिनिस्टर साहब पुंछ का दौरा कर रहे हैं तो क्या लग रहा है, किस वजह से आ रहे हैं, और क्या लोगों को कुछ बड़ा मिल सकता है। पुंछ की आवाम को काफ़ी उम्मीदें नज़र आ रही हैं कि शायद पुंछ इस बार मिल सकता है। जमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए असरार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और उसके बाद जैसा कि 10 तारीख को 10 जून को हिंदुस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं लॉ एंड जस्टिस के, वो यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, खिताब पीर पंचाल जिसमें पुंछ में वो आ रहे हैं। तो जहाँ तक उनके आने का तल्लुक़ है, तो पुंछ की खिताब पीर पंचाल के लोग, हम उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल काफ़ी देर पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, उसके बाद कुछ मिनिस्टर आते रहे, लेकिन ये जो दौरा उनका है ये काफ़ी देर के बाद है। और मैं समझता हूँ कि एक ये दौरा जो होगा, इनके आने से हम ये चाहेंगे कि इनका दौरा जो रजौरी पुंछ पीर पंचाल खिता में होगा, उसमें कुछ न कुछ अवाम पुंछ को मिले। तो मैं समझता हूँ कि जो ये आ रहे हैं उनको हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। बीइंग हम एक लीगल ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ होने के नाते, लॉ होने के नाते, क्योंकि मेरी सियासी पार्टी तो है नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का जो वज़ीर हो, वज़ीर आज़म कोई भी हो, कोई आए, तो हम लोगों को, पुंछ की आवाम को वेलकम करना चाहिए। एक चीज़ मैं समझने की कोशिश करूंगा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद ये बीजेपी का मिनिस्टर है, हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या आप मानते हैं कि एक मिनिस्टर का आना पुंछ के लिए एक खुशी की बात है और लोगों को वेलकम करना चाहिए, जितने भी पुंछ वासी हैं या पुंछ खिता पीर पंजाल के लोग हैं, इनको वेलकम करना चाहिए, और अपनी जो ज़रूरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो उनकी कोई डिमांड है तो वो भी रखनी चाहिए उनके सामने। देखिए ये लॉ मिनिस्टर जो है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर जो आ रहे हैं, या हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म, कोई भी मिनिस्टर जब आए, तो जब इलेक्शन हो जाते हैं, जब एक वज़ीर आज़म बन जाता है, तो वज़ीर आज़म सबका होता है। वो खाली बीजेपी का नहीं रहता, वो किसी पार्टी का रहता है, वो सब पार्टियों का रहता है, सब ऑर्गेनाइजेशन का, सब सोशल जितने भी लोग हैं उनका रहता है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक रजौरी पुंछ खिताब पीर पंचाल का तल्लुक़ है, मैं उन लोगों से अपील करूँगा कि वो लोग जब वो आए मिनिस्टर, तो हमने यहाँ पे काम करवाने हैं, यहाँ पे सियासी रोटियाँ नहीं सेकनी है। अगर वो यहाँ से आए, यहाँ पे टूर लगाएं, यहाँ पे कुछ दे कर ना जाएं, या उनसे हम ले ना सकें, तो ये तो गलत बात होगी। वो मिनिस्टर सबका है, किसी एक का नहीं है। वो जब हिंदुस्तान का मिनिस्टर है तो वो सबका है, हमारा भी मिनिस्टर है। और हम लोगों को चाहिए कि बिला लिहाज व मजहब मिलत, बिला रंग व नस्ल, और वो पार्टी से उठ कर मिलें, वफद की शक्ल में मिलें, मिल के ये जो डिमांडें हैं ये लाएँ, उनको दिखाएँ, उनको गोशगुजार करें, ताकि यहाँ के लोगों के मसले आ सके, यहाँ पे गुर्बत दूर हो सके, जहाल दूर हो सके, यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ सके, यहाँ पे टूरिज़्म के लिहाज से, टूरिज़्म के हवाले से भी बात करें। देखिए यहाँ पे G20 चला, लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने, सियासी लोगों ने सियासी रोटियाँ सेकने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि अगर वो G20 वाले यहाँ पे आए, तो वहाँ पे हमारी एक जीत तो हुई है
कि हमारा जो पीर की गली ये मुगल रोड में या ये नूरी छम जो है उसको उन्होंने अपने हाथ में लिया, वो टूरिज़्म के मैप पे ले आए हैं, कुछ देंगे। तो अगर हम मिला ही ना तो ये तो गलत बात है। और मैं समझता हूँ कि ये, और इसके साथ साथ ये भी मैं कहता चलूँ कि हमारी अपनी पुंछ की बच्ची, पुंछ की एक पहाड़ी और एक हिंदुस्तानी लड़की, उसने क्या किया कि कारनामा कर दिखाया को वो हिंदुस्तान में IAS की नंबर 11 रैंकिंग में आई है। तो ये लोग जब देखेंगे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक बड़ी जरखेज़ धरती है, ये मेहमान नवाज धरती है, तो हमें नहीं चाहिए कि इस किस्म की बातें करनी, हमें उनका स्वागत करना चाहिए, उनको मिलना चाहिए डेपुटेशन की शक्ल में और तमाम मुतालबात करने चाहिए, उनको दिखाने चाहिए। ज़ुमैर साहब, जैसे DDC और BDC की चेयरपर्सन पूंछ की आवाम को रिप्रेजेंट वही करेंगी, तो क्या लगता है आपको कि कौन सी डिमांड उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए? किन डिमांडों को जो दिखानी चाहिए मिनिस्टर साहब को कि ये जो पूंछ की डिमांडें हैं, ये लोगों की डिमांड है, ये आपने सबसे पहले फुलफिल करें? चेयरपर्सन जो हमारी पुंछ की हैं या जितने भी हमारे DCC मेंबर हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश होगी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब लॉ मिनिस्टर हिंदुस्तान का आए तो कोई बड़ी चीज़ मांगो उनसे। उनसे मांगो कि मेडिकल कॉलेज दो उनको, उनसे मांगो कि एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी दो यहाँ पे, उनसे मांगो कि यहाँ पे टूरिज़्म के मैप पे पूरे जम्मू कश्मीर को लाएं, पुंछ खिता पीर पंजाल को लाएं। और उनको बिला लिहाज मतलब ये तमाम डिमांडें करें। उसको कहें कि ये जो मिनी सेक्रेटरीट है, यहाँ दफ्तर जो हैं बाहर लोगों में जा रहे हैं, मिनी सेक्रेटरीट यहाँ पे आए, यहाँ पे दफ्तर लगें, आज तक दफ्तर नहीं लगे हैं, लोग परेशान हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे DC साहब और SP साहब नए आए हैं, महीने से वो आए हैं, हम तो अभी मिले नहीं, एक वकील में मिला हूँ तो वो भी मिला हूँ, तो बाकी तो मिला नहीं। तो मैं समझता हूँ कि DC साहब SP साहब को भी हम वेलकम करते हैं, वो भी ये डिमांड प्रोजेक्ट कर सकते हैं, हमारी पुंछ की डिमांड प्रोजेक्ट करते हैं। DCC चेयरमैन पर से वामी सोशल ऑर्गेनाइजेशनें करें और ये जाके वहाँ के मिलें, मिल के DC साहब से हमारी गुजारिश होगी कि वो भी जो डिमांडें रख रहे हैं ये प्रोजेक्ट करें, लेके दें, उनको बताएं ताकि ये मसले हल हो सके। ज़ुमैर साहब, जहाँ पे टूरिज़्म की बात की जाए, मिनी कश्मीर के नाम से पूंछ को जाना जाता है, लेकिन आज तक पूंछ को पिछड़ा हुआ इलाका समझा जाता है। कहीं ऐसे, जैसे नूरी छम हो गया टूरिस्ट प्लेस, संख डोडा हो गया, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं, लेकिन सड़क ना होने की वजह से वहाँ पे लोग आज भी मजबूर हैं। देखिए, मैं एक फिर आपसे बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि टूरिज़्म के हवाले से बात की और यहाँ पे जो सड़कों के हवाले से बात की। देखिए, मैं हिंदुस्तान का जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी साहब, मैं कहता हूँ कि उस जैसा मिनिस्टर कोई हो नहीं सकता। उसने यहाँ तक कह दिया पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में जो कहा उसने कि मैं जम्मू कश्मीर की रोड्स को अमेरिका पैटर्न पे लाऊंगा। अमेरिका पैटर्न पे लाना कोई मजाक की बात नहीं है। जब उन्होंने कहा मेरे पास पैसा भी है, वसाइल भी हैं, सब कुछ है, तो मैं तो इस लॉ मिनिस्टर की वसादत से उनसे गुजारिश करूँगा और आपकी मीडिया हजरात से गुजारिश करूँगा और हम दावत देंगे जो नितिन गडकरी साहब जम्मू कश्मीर का दौरा करें। उन्होंने मुगल रोड को अपने हाथों में लिया है, टंडन लिया है, उन्हें लोरन की रोड जो है वो उनको लिया है, या रोडें बन रही हैं, ये रोड़ी की रोड बन रही है, ये छोटी छोटी रोड जो भी बड़ी बड़ी रोड हैं वो अपने हाथों में लें, तो इसमें लाएँ हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी डिमांड प्रोजेक्ट होगी ये मेरे हमारे लोग जो हैं यहाँ से डिमांड प्रोजेक्ट करेंगे तो वो ये जब जाएंगी तो ये एक अच्छा मौका है उनकी वसादत से उस मिनिस्टर को बुलाना, गडकरी साहब को बुलाना और लॉ मिनिस्टर को गुजार करना कि ये चीज़ें हैं यहाँ पे। जो भी डिमांड जो हैं वो अमन के तरीके से, पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से आप लें। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करूँगा, DC साहब और SP साहब और तमाम से गुजारिश करूँगा कि हम उन लोगों में से नहीं है कि हम कोई काम होगा तो DC साहब SP साहब के पास जाएंगे और जहाँ DC साहब SP साहब अच्छा काम करेंगे तो हम पूरे पुंछ का बच्चा बच्चा उनकी तारीफ करेगा। और हम उन लोगों में से भी नहीं हैं कि जाके वहाँ पे जाके तो गुलदस्ते पेश करें, दस्तार बंदी करें, शाल बैंड करें, बुके बैंड करें, उनमें से नहीं है। और मैं इसमें हैरान हूँ कि ये लोग जो है ना, ये लोग उस वक्त होना चाहिए जब एक ऑफिसर जहाँ पे वो अपनी कारकर्दगी दिखाए, दिखाने के बाद जब वो जाएगा ना तो वो अपने जो असर छोड़ के जाएगा वो अपने निको छोड़ जाएगा, लोग खुद ब खुद आपकी तारीफ करेंगे जैसे पीछे लोगों को करते आए। लेकिन इस वक्त कबल अज वक्त कोई राय कायम कर देना, ये करना वो करना, वो कुछ लोग हैं ऐसे लोग, उन लोगों से भी मेरी अपील है। और कुछ ऐसे लोग हैं मेरे भाई जो मुलाजिम हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो भी इस किस्म से पुत्र आए, दूसरे मुलाजिम उठ के खड़े होकर कहते हैं कि देखो जी ये लोग जाके तो इस किस्म से जाके बुके पेश करना, ये नजराने पेश करना, ये शाल भेंट करना, वो सेल्फी बना के पेश करते हैं और जो अपने ऑफिसर होते थे उनको डराना। ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं। मेरी उनसे भी हाथ जोड़ के अपील है कि आप काम करें, ऑर्गेनाइजेशन कराएँ, NGO चलाएँ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाएँ और
सही जो फैक्ट और फिगर है ना वो लाएं। और अगर कोई मेरा भाई मुलाजम करना चाहता है करे, तो वो सियासत इस्तीफा दे, तो आए तो लोगों में आए काम करे, लेकिन इस किस्म की बात मत करें। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ से समझने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे आपने कहा कि कुछ लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं, छोटे कद के हैं, कुछ लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या लगता है किस वजह से वहाँ पे जाके बुगे पेश करना, ये शाल वहाँ पे भेंट करना किस वजह से कर रहे? अगर एक आम इंसान करता है तो समझ में आता है कि शायद लोगों को ये उम्मीद होती है कि शायद हमारा डीसी साहब नए आए हैं या एसपी साहब नए आए हैं, तो हमारी जो परेशानियां हैं उनका अजाला हो सकेगा। लेकिन एक एम्प्लॉयज़ का जाके वहाँ पे वेलकम करना किस तरह से इन चीज़ों? देखिए, मुलाजिम हमारे भाई है। मुलाजिम हर घर में एक दो दो तीन दिन होते हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पुंछ रजौरी की बात कर लेना मिसाल के तौर पर, तो ये लाखों हज़ारों लुत्फ़ की तादाद में मुलाजिम है। देखें ना, वो लोग जो हमारे पास आते हैं, हमसे बात करते हैं कि देखें जी, हमें तो बड़ी मतलब खुदा को हाज़िर नाज़िर रख कर, खुदा को सामने रख के हमने अपनी खिदमत खल्क़ करनी है, चेयर पे बैठना है तो इंसाफ करना है। तो ये लोग, कुछ लोग हैं जो इस किस्म के लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, वो करते हैं किस्म की बातें। मेरी उनसे भी हाथ जोड़ के अपील होगी, खदारा खदारा, ऐसा मोर पुंछ में एक बड़ी बाशोर धरती है। ये ऋषि मुनि पीरू फकीरों की धरती है, ये संतों की धरती है, जहाँ पे अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, IAS IPS KS लोग हैं, बड़े 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 लिखे लोग हैं। छोटे छोटे मुलाजिम जो है वो बड़े समझदार हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं। वो जब ये हमारे साथ आके बातें करते हैं ना कि ये देखेंगे ये हो रहा है, तो हमें भी दुख होता है। मैं उन मुलाजिम हमारे भाई हैं, अजीज़ हैं, उनसे अपील करूँगा, खदारा खदारा, देखिए किसी ऑफिसर का कसूर नहीं है, किसी DC साहब और SP साहब का कसूर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में से वो कसूर नहीं है, वो बेचारे आते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अपना पता नहीं क्या मफाद होता है उनका, क्या होता है। देखिए, आप एक बार मैं समझ गया हूँ, ये कुछ लोग जाते हैं, नहीं मिलते हैं, तो अच्छी बात है। अगर वो काम कर रहे हैं सिख दिली से, नेक दिली से, अपनी ड्यूटी में दाम दे रहे हैं, तो हमें उनको अप्रिशिएट करेंगे, वो जब जाएंगे उसके करेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे हालात में जब ये हम करते हैं ना, तो इसमें एक गलत मैसेज आता है लोगों में, अवाम में, उन मुलाजिमों में जो हज़ारों की तादाद में। वो कहते हैं देखें जी, हम तो नौकरी करते हैं। तो ये लोग 2-3 लोग आके ये क्या करते हैं कि ये अपना नाम कमाते हैं। वो कहते हैं इनको कहो कि ये इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन वो भी मेरे भाई हैं, मेरे अजीज़ हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ। खदारा खदारा, पुंछ के तशख़्ख़ुस को, पुंछ की इंटीग्रिटी को, पुंछ के वक़ार को बाहर रखें। ऑफिसर DC SP साहब वो आएंगे, वो हमारे भाई हैं, वो काम करेंगे। कोई DC SP साहब जो हैं वो नहीं चाहते कि हमारा कोई, हमें कोई बुक्का डाले, हमें कोई हार डाले, या हमें कोई शाल बनाए। ये हम लोग जो हैं, जिसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ, हम जो लोग जाकर गलत बातें करते हैं, हमें अपने आप की इस्लाह करनी है, मुझे अपनी इस्लाह करनी है, तमाम लोगों को इस्लाह करनी है, तब जाके ये निज़ाम या माशरा सही होगा, ये माजरा तब सही होगा, तब हम जाके किसी करप्शन को ख़त्म कर सकेंगे। ये ऐसे माहौल में एक मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमें सबको मिलजुल के संजीदगी के तौर पर लेना होगा। और आप मीडिया का हज़रात देखिए, डॉक्टर ज़मरुद है, उसने इंटरव्यू किया, अच्छी बात की उसने भी ये की, रैना है, सोहेल रैना, उसने बात की। कल वो प्रदीप खन्ना बोला, इस मसले पे बोला, तो ये लोग अब बातें उठने लगी हैं, निकलने लगी हैं। तो इससे हमारा जो सर वो शर्म से झुक जाता है। हमें अपने सर को बुलंद रखना है, वो तब रखना है कि हम सब लोग जब मिल के इस वकार को बनाएंगे, इस तशख़्ख़ुस को, इस इंटीग्रिटी को बाहर रखेंगे, तब जाके ये निज़ाम चलेगा। तब जाके हमारी एक सोच बनेगी। जो पहले स्टेट हुआ करती थी, जो हमारे लोग हुआ करते थे, वो हिंदुस्तान में छाए हुए थे। गदारीलाल नंदा कौन था भाई, हिंदुस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था। MM पुंछी कौन था, वो पुंछ का चीफ जनरल वाला था, वो चीफ जस्टिस बना। ठाकर पुंछी कौन था, कृष्ण चंद्र कौन था, चिराग हसन कौन था। ये IAS IPS KS जो लेके आते हैं, ये हमारे अजीज़ा निकलने आ रहे हैं। तो जब हम इस किस्म की मिसाल दे के उनको देंगे, तो हमारी जो छाप है ना, हमारी शनाख्त जो अच्छी पेश नहीं हो रही है बाहर, हमारी तस्वीर अच्छी नहीं जा रही है बाहर। इस तस्वीर को बचाना है, इस तस्वीर को सही रखना है। इसलिए मेरी तमाम लोगों से अपील है कि आओ मिलजुल के, इसमें मिल के अवाम, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, सब लोग मिलजुल के इस खिता पीर जाल की इज़्ज़त करें, खिदमत करें, और देश की एकता और क्षमता की बातें करें। और कोई ऐसी बात ना करें जो चापलूसी वाली बात ना करें, कोई ऐसी देशद्रोही वाली बात ना करें। या ऐसा तो नहीं है ज़मान साहब कि कुछ जो एम्प्लॉयज़ की आप बात कर रहे हैं, वो अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को गुलदस्ते देने के, शायद हमारी जो नाकामी है, हमारा जो फेलियर है, वो कहीं DC साहब ना पकड़ ले, हमारी जो चोरियाँ हैं, हमारी जो करप्शन है, वो कहीं ना इनके सामने आ जाए। ये आज बेहरानगी की बात है कि आज मैं समझता हूँ कि ये दौर जो हो रहा है ना, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इंटरनेट का दौर है।
यहाँ पे करप्शन के कहाँ से कैसे चलती है पता चल जाता है, कौन करता है, कौन इसके पीछे बैठा होता है। तो ये छोटी छोटी बातें तो निकल के आती हैं। अगर कोई ऑफिसर कोई करप्ट होगा या कोई इस किस्म की बात करेगा या अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो वो या इस किस्म से प्रोजेक्ट करेगा कि वो शाल पहन करके या चापलूसी करके या बुके पेश करके या गुलदस्ते पेश करके, मसनवी फूल हमने नहीं पेश करने हैं। हमने सही अच्छे फूल, जब कोई ऑफिसर जाएगा ना, अच्छे फूल, सही फूल, ओरिजिनल फूल, गुलदस्ता जो फूल का होगा, गुलाब भी हो, हर रंग का फूल हो वहाँ पे और ओरिजिनल हो। हम उस शक्ल में अपनी पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की हुकूमत को देना चाहते हैं, उस तरीके से हो। ये बनावटी चीज़ें बना के पेश करना, अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट लेके पेश करना, आगे निकलना, मैं समझता हूँ इससे हमारी पुंछ की शान में फ़र्क आता है। हमने इस शान को बरकरार रखना है। उन लोगों से भी हाथ जोड़ के अपील है, हाथ जोड़ के अपील है, खदारा ऐसी बात ना करें जिससे कि पुंछ की तशख़्ख़ुस में, इसकी इंटेग्रिटी पे कोई आना है। और मिलजुल के हम मिल के करें और एडमिनिस्ट्रेशन, अवाम और छोटा बड़ा सब मिल के करें, ताकि यहाँ पे भाईचारा हो, किस तरीके से हम आज़ाद हो सकें। अब आखिर में मैं यही कहूँगा आपसे कि ये जो मिनिस्टर साहब आ रहे हैं उनसे अपील होगी और ये हम डिमांडें रखेंगे, हम वफद की शक्ल में मिलेंगे और ये भी हम कहेंगे कि क्योंकि वो लॉ मिनिस्टर हैं कि जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर पीर पंचाल में मिलिटेंसी के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस है। यहाँ पे ऐसी बात कोई नहीं है। हम देखते हैं जहाँ भी हो तो हम अपने आर्मी के साथ रब्ता रखे हुए हैं, पुलिस के साथ रब्ता रखे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रब्ता रखे हुए हैं, हम लाते हैं बात। तो ये, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस ऐसे माहौल में हमें ड्रग्स के हवाले से जो है ना, ड्रग्स इसको कंट्रोल करने के लिए हमने अवेयरनेस करनी है। इस बारे में लोग वो बोलते नहीं है ड्रग्स के बारे में, ले वो कोई बात करें, कोई सेमिनार करें, कोई वर्कशॉप करें, कोई इस किस्म की बातें करें, लेकिन वहाँ पे मैं आप ज़ाती इंटरेस्ट लेके अपनी शक्ल दिखाने के लिए चला जाऊँ तो वो गलत होगा। और मिलजुल के हम किस तरीके से जम्मू कश्मीर को, पुंछ की पीर पंचाल को, पुंछ की तशख़्ख़ुस को, इंटीग्रिटी को बहाल रखें। किस तरीके से रखना है वो इस तरीके से होगा कि जब हम मिल के काम करेंगे, कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि हमारी पुंछ पे कोई हर्फ आए। शुक्रिया ज़मान साहब, बहुत बहुत।